बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई और बहुत ही मज़ेदार से तड़के के साथ ये दाल बनेगी। तो बहुत ही चटपटी सी दाल बनने वाली है। इतनी मज़ेदार और लजीज दाल हम अपने घर में बनाएंगे, बिल्कुल वही खुशबू वही फ्लेवर के साथ जो कि हम ढाबे पे जाके खाते हैं। तो बिना स्किप के वीडियो के अंत तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन, जिसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल अभी हम यहाँ पर कम डालेंगे और यहाँ पर हमने 2 पत्ते डाल दिए हैं, तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 1 बड़ी इलायची डाल दी है और 2 मैंने इसके अंदर लौंग डाल दिए हैं। उसको हल्के से सोटे कर लेते हैं और इसके साथ ही हम डाल देते हैं 2 प्याज थे मेरे पास चॉप किए हुए, उनको मैंने ब्राउन कर लेना है। लाइट सा कलर देंगे, ब्राउन ज़्यादा नहीं करेंगे हम इसको। जब हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी इसके साथ मिक्स करके भून लेते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट बनाकर यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पेस्ट बनाकर। अब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, जब तक हमने इसको भून लेना है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और बहुत चटपटी सी ये दाल बनेगी तो इसके साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्चें। तो अब इन सारे मसालों को हमने इसके साथ मिक्स करके भून लेना है अच्छे से। टमाटर अपना सारा पानी ड्राई कर देगा जब तक हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये दाल जो बन रही है बड़ी ही चटपटी सी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है। तो अगर आप इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड करना चाहें काट कर, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर का पानी जो है खुश्क हो चुका है। यहाँ मेरे पास 1 कप दाल थी चने की और उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। फुल डन मैंने इसको कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर कसर नहीं है क्योंकि ये दाल बनेगी बहुत ही जूसी सी। इसको मैंने मसाले के साथ भून लेना है 1 से 1.5 मिनट तक और इसके बाद इसके हमने डाल देना है हाफ़ कप पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने 5 मिनट कवर करके पका लेना है ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है हमारे दाल के अंदर अच्छी सी तरह से आ जाए और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी दाल बने। तो यहाँ पर देखिए हाफ़ कप डाल के मैंने इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है सिर्फ। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप दाल देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑयल जो है कम डाला था, अब ऑयल का हमने यहाँ पर बाकी का ऑयल में तड़का लगा देना है। तो दाल हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसको हम निकाल देते हैं अपने डिश के अंदर जिसके अंदर हम सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ अपनी दाल को। आप देख सकते हैं कितनी जूसी सी ये दाल बनी है। तो इस तरह की दाल जो है खाने में बहुत ही मज़ा आता है, इतनी सॉफ्ट होती है ये। तो अब इसका तड़का बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा, इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 पत्ते डाल देंगे कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्चें हैं काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अदरक के स्लाइस डाल दिए हैं और डाल देंगे इसके साथ ही खूबसूरत से कलर के लिए हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही अच्छे सा कलर देता है जब इसका हमने तड़का लगाते हैं। तो इसको हमने एक बार तड़का लेना है अच्छे से। तो ये तड़का जो है हमारा बन चुका है। अब इसको हम डाल देंगे अपनी दाल के ऊपर। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये फ्लेवर भी देगा, खूबसूरत सा कलर भी आएगा। तो ये चटपटी सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल जो है बनके तैयार हो गई है। अब आप इसको मज़ेदार सी गरम गरम चपातियों के साथ खाइए या फिर नान के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, हर एक के साथ ये बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट देगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करते जाइएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार सी आसान सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।